Hello friends, today I'm sharing my some tips and trick with you. um, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की थी बट मुझे कुछ कलेक्शंस अच्छे लगे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन चीज़ों को अवॉइड करके आप एक अप्रोच लगा सकते हैं यूपीएससी के लिए। कुछ चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही हमें रोकती है हमारे मंजिल तक पहुँचने तक में। So we need to avoid all these distractions. So I'm today sharing something unique with you. Okay, सबसे पहले हम किन किन कारणों से यूपीएससी क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं उन बातों पे मैं अपने कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी का। एक स्ट्रैटेजी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर स्ट्रैटेजी नहीं होगा तो मुझे इस पे कैसे अपना रास्ता कैसे बना पाएंगे, फोकस कैसे कर पाएंगे। सो स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अगर स्ट्रैटेजी बना भी लेते हैं तो उसे दूसरों का देखकर तुरंत चेंज कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम हर एक टॉपर्स की वीडियो देखने लगते हैं। देखिए, सारे लोग अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, सबका मूड अलग होता है, सबकी टाइमिंग अलग होती है। तो सारे टॉपर्स की वीडियोस देखकर सिर्फ गैदरिंग करने से कुछ नहीं हो पाएगा, हमें एक अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सो डू नॉट वॉच एवरी टॉपर्स वीडियो। और एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि हम लोग अपना प्लान नहीं बनाते हैं कि हमें प्री करना है या मेंस करना है या इंटरव्यू करना है। ये तो तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले प्री होती है, फिर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू होती है। बट प्री तो सिर्फ पास करने के लिए होती है ना। मेंस एंड इंटरव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें पहले फुल्ली रेडी होना चाहिए। हमें मेंस तक की प्रिपरेशन पहले कर लेनी चाहिए। उसके बाद लास्ट के 3 मंथ हमें प्री पे फोकस करना चाहिए। ओके। और सबसे बड़ी मेजर गलतियां हम क्या करते हैं, ऑप्शनल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, 250 नंबर के होते हैं, हम उन्हें भी अवॉइड कर देते हैं। अपने जीएस पेपर ही कंप्लीट करते रह जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इट्स एंड इथिक्स बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। हम इन्हें भी क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये सब पॉइंट्स है जो हमें यूपीएससी में फेलियर बनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने कलेक्ट्स किए हैं बाय वेरियस रिसोर्सेज। ओके, एंजॉय। हम लोग फिर एक और चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ते हैं, और अगर न्यूज़पेपर ले भी लेते हैं, ठीक है, तो उसे एक कोने में रख देते हैं, जस्ट लाइक एक गैदरिंग, कि हाँ भाई आप इतना हो जाओ, मेरे पास हो, बट हम उसे पढ़ते नहीं हैं। चलो, कुछ लोग ऑनलाइन भी जाते हैं, ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लेते हैं बट पढ़ते नहीं हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं फिर भी नहीं पढ़ते हैं। और अगर पढ़ते भी हैं कुछ लोग तो सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, जीएस ऑप्शनल तो भूल ही जाते हैं वो लोग। 6 आवर्स 7 आवर्स, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें मैक्सिमम 2 आवर में अपना पेपर कंप्लीट कर लेना है। और ये सब तो हो गई, चलिए बातें। एक और बहुत अच्छी बात है, हम लोग मार्केट्स में जो भी बुक्स आते हैं सारे खरीद लेते हैं। तो सारे बुक्स हम तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। बुक्स आप एक खरीदिए, पढ़िए उसे मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल बुक्स खरीद कर उसे एक बार पढ़ना नॉट अ गुड ऑप्शन, आई डोंट थिंक सो।
और इसी तरह मल्टीपल रिसोर्सेज से भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद हम उसे रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। और इस एग्ज़ाम का डिमांड ही है कि आपकी नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए। और डीप नॉलेज तभी आती है जब हम मल्टीपल रिवीजन करते हैं, और मल्टीपल सोर्सेज को हम मल्टीपल रिवाइज तो नहीं कर सकते हैं ना। सो बेटर होगा कि सोर्सेज एक हों, उसका रिवीजन मल्टीपल हम कर सकें। इसी तरह नॉलेज ओरिएंटेड होना पड़ेगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बेटर ऑप्शन है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों। नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे यूनिवर्स को हम मेज़र नहीं कर सकते, उसी तरह नॉलेज का भी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। सो लिमिटेड रहिए। एक लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एक स्मार्ट वर्क करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। वही चीज़ है, रिवीजन हम लोग करते नहीं हैं, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हैं। और एक सबसे प्यारी चीज़ है, किसी चीज़ को अगर क्रैक करना हो ना तो स्टेप्स स्मॉल लीजिए। छोटी छोटी कोशिशें ना मिलकर बहुत बड़ी हो जाती है। सो हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे छोटे छोटे रेगुलर ग्रेजुअल स्टेप्स होने चाहिए, जो कंटिन्यू होने चाहिए। ऐसे नहीं कि खरगोश की तरह दौड़े और फिर बैठ गए हैं, एक कछुआ का चाल चलिए, क्योंकि ये मैराथन है, आपको एक लंबा दौड़ना है। सो टेक some patience in yourself, breathe, inhale, exhale, and gradually take your step by step process. Okay? उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि आपने जो काम किया वो अच्छा किया। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, मॉक्स प्रैक्टिस कीजिए। हाँ भाई, ज़्यादा पार्टीज़ एंड बेडिंग में मत जाइए, ये सारी चीज़ें से डिस्ट्रैक्ट करेंगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।